सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बीते दिनों हम सबों को संभाला और इस आवाज़ सुनने वाले हर एक को आप आशीष और अनुग्रह कर खुदा, बीमार और दुखी और तकलीफ में हैं परमेश्वर, उन्हें चंगा करने की प्रार्थना हम घोषणा करते हैं। परमेश्वर संपूर्ण रीति से उन्हें चंगाई दे। जो अशांत है पिता, उन परिवारों को शांति से भर दे। प्रभु जी, जो दुखी हैं परमेश्वर उन्हें चंगा कर, स्वस्थ कर खुदा। और ये वचन, जो परमेश्वर के वचन की जो श्रेष्ठता है वो लोग समझें। और प्रभु आशीषित हो पिता, आप ऐसा सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी को परमेश्वर ने इस महामारी के बीच में सुरक्षित रखा, चंगा भला रखा, स्वस्थ रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता पिछले दिनों से हमने सुन रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता, उसमें हमने पहले भाग को हम देख रहा है, परमेश्वर सृष्टि करने वाला है और सृष्टि किया हुआ इंसान को परमेश्वर किस प्रकार से उनकी सहायता करता है। पिछले क्लिप में हमने देखा कि उनको सृष्टि किया हुआ इंसान को देखभाल करता है, पाप में गिरने से उठाता है और उन्हें अपने घर पहुंचाता है और उन्हें पाप से बचाता है। उसी भाग को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले ही भाग में है अभी, और आगे भागों में हमने नहीं गया है। आप ध्यान से सुनकर परमेश्वर के वचन का मनन करें। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 22 पद, जिसके अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पढ़िएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेरित यूहन्ना बड़ा अच्छा रूप से हमें समझाते हैं। दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। आप अपने को, आपको स्वयं को आप धोखा देते हैं, जिस परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर उसमें नहीं जीने के कारण। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना श्रेष्ठ है। वचन संहिता 119:11 पद पिछली बार हम पढ़ा था। आज हम उस वचन को हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप न करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को इसलिए ध्यान से पढ़कर सुनकर अपने हृदय में रखते हैं, ताकि उस परमेश्वर, जो परमेश्वर आपको बनाया, सृष्टि किया, उस परमेश्वर के विरोध में पाप ना करे। पिछले बार बताया था मैं, पाप की मजदूरी मृत्यु। आपको पाप करने से परमेश्वर का वचन रोकता है, बचाता है, संभालता है। इसलिए वचन को कहाँ रखना है? अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल में रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, मैं आज आगे बताऊंगा। उस वचन को पहले अपने दिल में रखो, फिर आप उस वचन को रख के छुपाना नहीं है, उस वचनों को
आपके बच्चों को सिखाना है। आप बच्चे और आपके बच्चे भी पाप से बचा रहे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। मूसा जब इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ा के लाया, मिस्र में इजरायली लोग 430 साल गुलामी अवस्था में थे, बंधन में थे। और इस 430 वर्ष बंधन में रहने के बाद परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा छुड़ाया गया है। हम लोग बाहर आए। मिस्र संसार को दिखाता है, दुनिया को दिखाती है, और मिस्र से निकालकर कानान की ओर परमेश्वर ले जाना चाहता है। इसलिए मूसा का इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाकर कानान देश पहुंचाने की अगुवाई किया है। आज संसार से हम निकालकर, कानान मतलब स्वर्ग, आज हम संसार से निकल करके स्वर्ग की ओर जाना है। मिस्र संसार है, कानान स्वर्ग को दिखाता है। उस इजरायली लोग मिस्र से निकाल के कनान की ओर जाते समय 40 साल की जो यात्रा था, उस यात्रा पूरा करते हुए उन्होंने कानान पहुंचे। तो कानान पहुंचने के बाद जो जिंदगी कैसा जीना है, परमेश्वर का वचन सिखाया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कब कानान पहुंचोगे तो इस वचन को हृदय में रख करके जीना, पाप नहीं करना। पाप करेगा तो मृत्यु आपके इर्द गिर्द में होगा, नाश करेगा। इसलिए आप और अपने परिवार को परमेश्वर के वचन में रखना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 5 पद से आगे पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और अपना सारा जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये जो मूसा को उन दिनों में परमेश्वर दे रहा था, मैं बताऊंगा। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठ के मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इन वचनों की चर्चा किया करना, जो ये वचन इतना श्रेष्ठ है। और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना। अब बस हम यहां देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर मूसा को दिया था, वो आज्ञाएं मूसा इजरायलियों को दिया है। इजरायली जो उन आज्ञाओं को अपने मन में रखकर, मन में ही छुपा के नहीं रखना है, उन आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को समझाना। मेरे प्रियो, आप जो सुन रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में जवान लोग हैं, छोटे लोग हैं। हम उनको हर शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता, आपके बच्चों को समझाना, आपके बच्चों को सिखाना, आपके बच्चों को इस वचन की श्रेष्ठता मालूम होना चाहिए। आप अपने मन में रखें, इसका मतलब है, बाइबल में हमने पढ़ा, तेरे वचनों को मैंने मेरे हृदय में
रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अच्छी बात है, आप अपने मन में रखे हैं ताकि आप पाप से बचे। लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? आपके बच्चों को भी पाप से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों को भी यह वचन को सिखाना पड़ेगा, यह वचन से समझाना पड़ेगा, वचन की श्रेष्ठता को बताना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों के इस वचन को बोलिए। घर पर बैठने के बाद वचन से बात कीजिए, रास्ते में चलते समय वचन से बात कीजिए, लेटते उठते वचन से बात कीजिए। लेटते समय बोलो बच्चों को, बेटा प्रार्थना करके सोना। प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, बाइबल को ध्यान देने के बाद आप सोना। उठने के बाद प्रार्थना करना। सबसे पहले हम उठते ही हम हमारे परमेश्वर को याद करना है, उससे बातचीत करना है, उस परमेश्वर से बात करना है जो परमेश्वर आपको रात भर संभाला है, जो परमेश्वर आपको सुबह से शाम तक संभालता है। उस परमेश्वर से आप बात करना है, धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना है, उस परमेश्वर की ओर ध्यान करना है, क्योंकि वही परमेश्वर आपका सुरक्षा किया है, आपकी रखवाली किया है। वो उस वचन को अपने हृदय में रखा ताकि आपका हृदय संभाला जाए, संभाला जाए। आपका हृदय संभालना है। एक पद मुझे याद आया, उस पद को आप पढ़ेंगे 19 अध्याय, केवल 19 अध्याय, उसके 7 पद को हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 19 अध्याय उसके 7 पद। वहां पर वचन को हृदय में रखने के कारण, वचन को ध्यान करने के कारण आपके जीवन की आशीष क्या है? यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है, बहाल कर देती है। यहोवा की नियम, यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। साधारण, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बुद्धिमान बनाती है। ये वचन आप अपने बच्चों को जब देंगे, सिखाएंगे, ये वचन में कोई त्रुटि मिलावट कुछ भी नहीं है, प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। इस पवित्र वचन को आपके हृदय में और आपके बच्चों के हृदय में डालना है। तेलुगु में एक शब्द इसमें आया है, नी प्राणमुनु त्यप्परल चेयनु, यानी हमारे प्राण को जो बेहोशी हालत से होश की हालत में यही वचन लेके आती है। यह वचन आपके अंदर बेहोशी अवस्था से होश में लाती है। ये वचन आपके बच्चों को भी देना है ताकि वो दुनियादारा में, दुनिया संसार में, पाप में चले जा रहे हैं, उन लोग होश में आए, आत्मिकता में आए, पवित्रता में आए, वचन में आए और उसमें बने रहे। और लिखा यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, विश्वासघात नहीं, विश्वास योग्य है। इस विश्वास योग्य वचन को आपको धारण करना है। बुद्धिमान बना देता है, आपके बच्चों को बुद्धिमान बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, पाप से बचाएगा, सही रास्ता पर अगुवाई करेगा, आपके जीवन में आशीषित करेगा। इसलिए आप बचना है, आपके बच्चे बचना है, आपके परिवार बचना है, आपके कुटुंबी, आपके पूरे खानदान बचना है। तो सबसे पहले इस वचन को आप अपने हृदय में रखिए। आप अपने हृदय में रख कर अपने बेटा, अपने बेटी को, आपके घर में कितने लोग हैं ना, उन सबको इस वचन को सिखाइए ताकि वो भी पाप से बचे, वो भी बुद्धिमान हो जाए, वो भी परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे और वचन की श्रेष्ठता समझे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जरूर ऐसा करेंगे। इसको जब सुनेंगे तो आप जरूर अपने बच्चों को समझाइए। बाइबल पढ़ने के लिए बोलिए, अध्ययन करने के लिए बोलिए, सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, उठने के बाद प्रार्थना करेंगे, बिस्तर से बाहर जाने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके ही बिस्तर छोड़ेंगे। ऐसा आप अपने बच्चों को समझाइए। बाइबल रोज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को
समझाइए, सिखाइए, ताकि आपके बच्चे बाइबल पढ़ते रहे। परमेश्वर का वचन को जो रात दिन ध्यान करते रहता है ना, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, वो अपने ऋतु में फलता है। आपके बच्चे समय समय पर आशीषित होना है तो बाइबल से उनको दूर मत कीजिए, बाइबल के करीब रखिए। ये वचन आपके जीवन में बहुत आज से आशीष देगा। इस वचन के द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, आपका कुटुंबी जीवन, सभी लोग आत्मिकता में आशीषित हो जाए, आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।